बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। हम आज बात जो इस पे करना चाह रहे हैं, पहले तो इसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लीजिए इसका कि आया ये क्वेश्चन क्यों उठा, जिस पे हमने ज़रूरत महसूस की कि इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। लोगों को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आया कि ये क्या इफ़ेक्ट हो सकता है जो पॉलिटिकल केओस चल रहा है उसके बारे में। रीज़न कुछ यही है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद और उनकी रिहाई के बिटवीन जो पीरियड था, इस पीरियड के अंदर कैबिनेट की 3 मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, इन 3 मीटिंग्स के अंदर इस बारे में भी बात की गई है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए, कलअदम तहरीक करार दे दिया जाए, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एज़ पर लॉ अगर नहीं चल रही तो उस पर बैन लगा दिया जाए। रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं आप उसे पार्टी की। आल्दो कि इस पे डाइवर्स ओपिनियंस हैं, लाइक पीपी और एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत की है कि वो ऑलरेडी इस पीडीएम का हिस्सा है। हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल बहस में पढ़ें, लेकिन एक्चुअल में ये कि आया एक पार्टी को, क्या एक पार्टी, एक एसोसिएशन, एक गिरोह, एक जमात को किस तरह बैन किया जा सकता है, किस लॉ के तहत बैन किया जा सकता है, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं जिस पे उसे बैन किया जा सके। हमारे यहाँ जो गवर्निंग लॉज हैं इसके बारे में वो 3 जो क्लैरिकली और विद क्लैरिटी बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी पार्टी को, किसी भी एसोसिएशन को कैसे प्रोस्क्राइब कर सकते हैं, किससे उसे कलअदम कर सकते हैं और कैसे उसे बैन कर सकते हैं। इसके बारे में जो सबसे पहले आता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका आर्टिकल जो 17 है वो राइट फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे बात करता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन subject to any reasonable restrictions imposed by the law in the interest of sovereignty and integrity of the Pakistan public order and morality। इन सिंपल वे के ये राइट है हर पाकिस्तानी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि कोई भी एसोसिएशन, यूनियन, सॉवरेनिटी, जो पार्टी है या फिर कोई किसी किस्म की जो जमात बनाना चाहता है वो बना सकता है। इसके साथ ही नीचे उसका जो आर्टिकल 17(2) है वो साथ ये भी बताता है कि आया कि अगर ये पार्टी बन गई है तो उसको कलअदम कैसे करना या कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इफ़ देयर इज़ अ रीज़नेबल ग्राउंड that party is working against the Constitution of Pakistan or the governing laws of Pakistan. Every citizen not being the service of Pakistan shall have a right to own or being a member of political party, simple, subject to any reasonable restrictions imposed by the law in interest of the sovereignty and integrity of the Pakistan, and such law shall provide that where the federal government declare that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of the Pakistan, the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decisions on such refer shall be final। In simple wording कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि हर बंदे का राइट है वो पार्टी बना सकता है, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट ये बिलीव करती है किसी भी सोर्स से कि ये पॉलिटिकल पार्टी, ये ऑर्गेनाइजेशन या ये पॉलिटिकल जो क्लास है वो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी
और आगे जो कुछ अमेंडमेंट आई हैं 18 के अंदर, उसके अंदर 2-3 वर्ड्स भी ऐड किए गए हैं, ठीक है, जिसमें पब्लिक मोरालिटी भी है, सॉवरेनिटी है, पब्लिक मोरालिटी भी है, 2-3 और भी ऐड किए गए हैं। बाय द वे उसे इन एज ए होल हम देखें तो ये कि वो इसको नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो गज़ट है उसमें नोटिफिकेशन देगी और इस मैटर को बना डिक्लेयर करने के बाद इस पार्टी को कि ये पार्टी अगेंस्ट पाकिस्तान इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी काम कर रही है, लिहाजा इसको बैन किया जाता है। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में जो व्यू होगा, जो डिसीजन होगा, वो सब फाइनल गिना जाएगा। पॉइंट याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का। अब दूसरा जो है वो है इलेक्शन एक्ट सन 2017 के अंदर सेक्शन 212 डिसोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में, लाइक where the federal government is satisfied on the basis of reference from the commission of information received from any other source or political party is a foreign aided political party or has been formed or operating in a manner prejudicial to the sovereignty integrity of the Pakistan or indulging in terrorism, the government shall by notification if official gazette makes such declaration within 15 days of making a declaration under subsection 1, the government shall refer the matter to Supreme Court. The Supreme Court shall held the declaration made against a political party and such political party shall stand dissolved forthwith. अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, उसी को एज इट जो आर्टिकल हमारा 17 है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसी को जो ना अनाउंस किया गया है, यहाँ पे रीराइट किया गया है। फ़र्क कुछ भी नहीं है, सेम इसी तरह कि पॉलिटिकल पार्टी अगर लग रही है सॉवरेनिटी को या टेररिज्म को इम्प्रूव कर रही है या उसके हेल्प कर रही है या इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है सॉवरेनिटी के, तो फिर ऑफिशियल गज़ट में देगी, फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी और उसके बाद सेम मैटर विद इन 15 डेज, जैसे आर्टिकल 17 में था, तो सेम इसी तरह उसे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाएगा। और वहाँ पे भी जो फाइनल डिसीजन होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट इसे डिक्लेयर करती है, अपहेल्ड रखती है इसके डिसीजन को, या इसके एडवर्स फैसला देती है, जो भी फैसला आएगा वो फाइनल होगा। अब इसके बारे में हमारे पास तीसरी और चीज़ आ जाती है जो कि स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इसे हम इसीलिए इसे पॉलिटिकल पार्टी के में ऐड कर लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी उसी में आती है। ये है प्रोस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं। पहले हम सेक्शन 11A है, ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न इन टेररिज्म। For the purpose of this act, an organization is concerned in terrorism if it commits, facilitate or participate in acts of terrorism, prepare for terrorism, promote and encourage terrorism, support and assist any organization concerned with terrorism। ठीक है, अब ये 3-4 चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। अब इनको सेम एज अब इसकी जो चीज़ें आ जाती हैं, ये स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये टेररिज्म के हवाले से है। और इसमें अगर हम प्लेन मीनिंग ये इम्प्लाइड मीनिंग में ये भी ले लेंगे, अगर टेररिज्म है तो डेफिनेटली इट्स अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान, तो हम उसे उसी के रिस्पेक्ट में देखते हुए हम उसे भी कह सकते हैं, चले इसे पॉलिटिकल पार्टी ले लें, ऑर्गेनाइजेशन ले लें, जमात ले लें, रिलीजियस पार्टी ले लें, जो भी कर लें। तो ये स्पेसिफिकली आम तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे नहीं अप्लाई होता ये, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। जैसे कुछ अर्सा पहले TLP के ऊपर भी इसी तरह का एक गज़ट के अंदर डिक्लेयर किया गया था, प्रिस्क्रिप्शन हुई थी ऑर्गेनाइजेशन की। द फेडरल गवर्नमेंट और 11B के अंदर आप उसका इफ़ेक्ट बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अगर तो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। द फेडरल गवर्नमेंट में बाई ऑर्डर published in official gazette
list an organization as a prescribed organization in the first schedule on an ex parte basis। यानी उसे ज़रूरत भी नहीं है किसी की दूसरी पार्टी को सुनने की, वो एक्स पार्टी भी कर सकती है। इफ़ देयर इज़ एन रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट इट इज़ concerned in terrorism owned and controlled directly or indirectly by any individual or organization prescribed under this act or acting on the behalf or at the discretion of any individual or organization prescribed under this। तो ये एक एज अ होल बना दिया गया कि ऐसे इंडिविजुअल, ऐसी पार्टी जो कि ऑलरेडी बैंड है, उसके बिहाफ पे भी अगर कोई पार्टी या इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो भी फोर्स स्केड्यूल में आ जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों में देखने के बाद हम लोग जो, ये तो एक फैक्ट है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में कि ये आया कि किसी भी पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को हम कर सकते हैं। अब इसी को हम पर्सपेक्ट में थोड़ा सा देखें तो ये जो 3 फेडरल कैबिनेट की हुई हैं मीटिंग, इसमें पीटीआई को सेम के उसे कलअदम करार दे दिया जाए, तो उसमें कुछ पार्टीज़ ने, आल्दो के वहाँ नौबत नहीं आई, कुछ पार्टीज़ ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, जैसे एग्जांपल दिया हमने पीपी की और लाइक दैट, ठीक है। और दूसरी जो इनके आगे सही फ़िलहाल हर्डल है वो ये है कि किसी भी हद में आर्टिकल 17 में करें तो भी सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ी है, 112 में भी करें इलेक्शन एक्ट फिर भी सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, और यहाँ पे भी एक्स पार्टी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर हाई कोर्ट में जा सकता है। तो फिर ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, यहाँ मतलब पॉलिटिकल बहस करने का नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बताना कि आया किसी पार्टी को किस ग्राउंड पे और किस सर्कमस्टांसेस के अंदर बैन किया जा सकता है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, और अगर उसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देती है कलअदम करने का तो सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो होगा वो बाइंडिंग होगा। थैंक यू। अल्लाह।